Welcome to see my educational video. Today the topic is parts of speech. Parts of speech are very important in English. Every student should know these parts of speech. Here we will know what are the parts of speech and what are their examples. Each word in a sentence has a grammatical name and its function, so it is called the parts of speech. उर्दू में हम इन्हें अल्फाज की किस्में कहते हैं, मराठी में शब्दांश जाति कहते हैं. एक जुमले में कई अल्फाज होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. उस एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का ग्रामर में कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका कुछ ना कुछ काम होता है. तो जुमले के इन्हीं अल्फाज को, उनके हिस्से को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. एक एग्जाम्पल देखेंगे. सीता इज फैट सो शी रन्स वेरी स्लोली इन द रेस. यहां पर एक एग्जाम्पल बताया गया है. सीता इज फैट सो शी रन्स वेरी स्लोली इन द रेस. इस सेंटेंस में 11 वर्ड्स है और हर वर्ड का ग्रामर में कुछ ना कुछ नाम है. तो वो क्या है ये हम देखेंगे. सीता एंड रेस आर नाउन. यहां पर सीता और जो रेस दिया हुआ है ये नाउन्स है. शी इज अ प्रोनाउन. यहां पर शी जो कि सीता के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन है. फैट एंड वेरी. फैट एंड वेरी यहां पर एडजेक्टिव्स है. Is and runs are verbs. Is and runs are verbs. Slowly is an adverb. Slowly is an adverb. In is a preposition. In is a preposition. So is a conjunction. So is a conjunction. तो इस तरह हमने देखा कि इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स के ग्रामेटिकल नाम हैं. अब हम आगे इनको डिटेल में देखेंगे. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. NPA, VA, PCI. इंग्लिश में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. These are their short forms. ये उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के शॉर्ट फॉर्म्स है. मैं बताता चलूँ आपको. N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन, A फॉर एडजेक्टिव, V फॉर वर्ब, A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन, C फॉर कंजंक्शन, I फॉर इंटरजेक्शन. Now we will see in detail number wise. Number 1, noun. Name of anything, person and his feeling, place, animal, bird, fruit, city, country, etc. Example: book, boy, Amit, sadness, market, dog, parrot, mango, India, Mumbai, etc. So here these are the names of things, person. For example, book. Book is a thing which we read. Boy is a person. Amit is the name of the person. Sadness is his feeling. Market is place. Dog is an animal. Parrot is a bird. Mango is a fruit. India is a country. And Mumbai is a city. तो इस तरह से किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है. नाउ सेकेंड, प्रोनाउन.
the word which is used at the place of noun. Example, I, my, me, we, our, us, you, your, he, his, him, she, her, it, its, they, their, them, this, that, who, etc. तो यहां पर ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, आई, माई, मी, ये वो वर्ड्स है जो हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं. तो नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है. थर्ड इज एडजेक्टिव, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स और टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. एग्जाम्पल, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, अगली, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा. वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी अच्छाई बुराई बताते हैं, उनकी खुसूसियात बताते हैं, ऐसे वर्ड को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ इज वर्ब, द वर्ड विच शोज सम एक्शन और वर्ब. एग्जाम्पल, walk, run, come, go, look, make, take, give, bring, break, cut, sing, dance, feel, ask, answer, order, etc. सेंटेंस में आने वाले वो वर्ड जो कोई एक्शन या वर्क, जिससे किसी चीज की हरकत या कोई काम को जाहिर करते हैं, उन्हें वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर वॉक एक हरकत है चलने की, रन भागना, कम आना, गो जाना, लुक देखना बनाना, लेना देना लाना, तोड़ना काटना, गाना, नाचना महसूस करना, पूछना जवाब देना और हुक्म देना. Next is, fifth is adverb, the word which describes or tells something about a verb. Example, now, then, yesterday, today, tomorrow, here, there, fast, slowly, quickly, nicely, badly, happily, sadly, carefully, cleverly, foolishly, beautifully, etc. So here, यहां पर सेंटेंस में आने वाले वो वर्ड्स जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, किसी वर्ब के बारे में बताते हैं कि वो वर्ब कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, उसे एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट इज, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो पोजिशन और रिलेशन विथ अदर नाउन. एग्जाम्पल, ऑन, इन, ऑफ, टू, फॉर, एट, अप, बाय, फ्रॉम, with, under, down, above, below, over, into, about, between, etc. सेंटेंस में आने वाले वो छोटे छोटे अल्फाज, वो छोटे छोटे वर्ड्स जो नाउन के पहले आते हैं और जो दूसरे नाउन के साथ पोजीशन, उसका मकाम और रिलेशन या उसका रब्त या ताल्लुक जाहिर करते हैं. एक नाम का दूसरे नाम के साथ ताल्लुक या रब्त जाहिर करने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं. सेवेंथ इज कंजंक्शन, द वर्ड विच जॉइंस और कंबाइंस और कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, एंड, सो, और, इफ, बट, दैट, बिकॉज, एज सुन एज, सिंस, वेदर, वाइल, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा. वो वर्ड जो सेंटेंस में आने वाले दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है. तो एंड, सो, और ये सारे वर्ड्स और सेंटेंस को आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, इसीलिए उसे कंजंक्शन कहते हैं. 8. Last is interjection, the word which expresses or shows sudden feeling or emotion. After this word, this mark, exclamation mark is used, interjection mark. Example, oh, hi, alas,
हुर्रा, ओ माय गॉड। तो ये वो अल्फाज होते हैं जो अचानक किसी के मुंह से उसके हैरत से, गम से, खुशी से निकल पड़ते हैं और उस लफ्ज के बाद इंग्लिश में ये अलामत, ये मार्क, जिसे इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, वो यूज होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अचानक किसी के मुंह से अचानक कोई लफ्ज निकल जाते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। नाउ वी विल सी एन एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे। यहां पर देर आर 8 वर्ड्स आर हियर, 8 वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं। इन विच बॉक्स विल द फॉलोइंग वर्ड्स गो? आंसर बिफोर 3 सेकेंड्स। आपको बताना है कि इनमें से हर वर्ड इन 4 बॉक्सेस में से किस बॉक्स में जाएगा। यह आपको 3 सेकेंड होने से पहले बताना है, पहले सोचना है। सो हियर आवर एक्टिविटी स्टार्ट, our time start now. Yes, first word brave. Brave is an adjective. Now second word eat. Your time start now. Eat is a verb. Now the third word is mango. Mango is a noun. Next word is hour. Your time start now. Hour is a pronoun. Fifth word is drink. Drink is a verb. Sixth word they. They is a pronoun. Seventh word small. Small is an adjective. Last word girl. Time start now. Girl is a noun. Yes. अगर आपने सही कहा तो इसके लिए well done. So our activity is finished. The end. Goodbye.